welcome back. I'm Aslam Charanya and I'm a business multiplication coach and help SME enterprises achieve exponential growth in their businesses. I'm also the founder of M Square, an organization that provides training and consultancy services to SME enterprises. Today I'm going to share something that is very, very close to my heart. I'm a believer of constant learning. लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये मंत्र है मेरा कि जब तक जीऊँगा तब तक ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कुछ नया सीखता रहूँगा। और मेरा ये मानना है कि किसी भी SME एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो रोज़ कुछ नया सीखे, लगातार अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। सो मेरा टॉपिक है वाई कॉन्स्टेंट लर्निंग इज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस। सी, ग्रोथ तो करना है, अगर आप सीखोगे नहीं तो सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, ग्रोथ अपनी जगह, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन कई बार हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। सो इससे बचने के लिए कॉन्स्टेंट लर्निंग हमें कैसे हेल्प कर सकता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मैं अभी आपके साथ दो स्टोरी शेयर करूंगा, बट दोनों स्टोरी में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो इम्पॉर्टेंट जिसके आसपास ये स्टोरी घूम रही है, वो है देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती। हम सब जानते हैं इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देवी लक्ष्मी स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये धन की देवी है, ये समृद्धि की देवी है। एंड गॉडेस सरस्वती स्टैंड्स फॉर नॉलेज। लक्ष्मी जी है वो ज्ञान और कला की देवी है। सो ये डिस्टिंक्शन आप ध्यान में रखना, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम अब आगे दो स्टोरी को सुनेंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बुक में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था और जिसका टाइटल था गॉड्स आर मीटिंग एंड यू आर इन्वाइटेड। नाउ यानी देवी देवताओं की एक सभा होने वाली है और आपको भी वहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है। सो प्लीज़ कम एंड पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग। उस चैप्टर में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मेंशन किया था कि 21वीं सदी जो है वो ज्ञान की सदी है। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा तरक्की वही करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा। सो जैसे ही 21st सेंचुरी शुरू हुई, देवी देवता जो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वेस्ट में लोग अपनी कार में मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऑडियो सुनते हैं। ये ट्रेन या प्लेन या कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, इनके पास किताब होती है, ये कॉन्स्टेंटली कुछ नया पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ये कॉन्स्टेंट नॉलेज को कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब उन्होंने इंडिया में देखा तो लोग ट्रेन में या फ्लाइट एयरप्लेन पे, जहाँ पर भी इनको टाइम मिलता है, ये सिर्फ रिलीजन, पॉलिटिक्स और क्रिकेट की बातों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। सो लर्निंग कल्चर जो वेस्ट में है वो इंडिया में नहीं है, ईस्ट में और ख़ास करके इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ में नहीं है। और इस बात की देवी देवताओं को बहुत चिंता हुई कि हम इंडियंस को अगर सुधारेंगे नहीं, इंडियंस अगर अपने आप को बदलेंगे नहीं और नया ज्ञान लेने पर ध्यान नहीं देंगे तो 21वीं सदी में ये रेस में पीछे छूट जाएंगे। सो इसलिए देवों की सभा बुलाई गई और सारे 33 करोड़ देवी देवता उन्होंने उस मीटिंग में, उस सभा में पार्टिसिपेट किया। और डिस्कशन यही था कि कैसे हम इंडियंस को लर्निंग का इम्पोर्टेंस समझाएं ताकि वो 21वीं सदी की रेस में दूसरों से आगे हो, या एटलीस्ट वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है ये। उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ कि क्या करे, बहुत सारे आइडियाज़ पे बात हुई। तो फाइनली पूरे मीटिंग का कंक्लूजन ये आया कि इंडियंस जो है वो लक्ष्मी जी के भक्त है और लक्ष्मी जी की पूजा कब कब होती है उन्हें बराबर पता है। ज़्यादातर लोग तो दिन में एक बार लक्ष्मी जी को ज़रूर याद करते हैं, बट सरस्वती जी जो कि ज्ञान की देवी है, उसकी पूजा कब होती है पूरे साल में, ये जिनकी देवी है उनको भी नहीं पता, क्योंकि ज्ञान की किसी को पड़ी नहीं है। ज्ञान ऐसा लगता है जैसे हमें ऑलरेडी पहले से कूट कूट के भरा हुआ है, हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी है, उसकी पूजा कोई नहीं करता, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा हर कोई करता है। सो सारे देवी देवताओं ने मिलकर फिर सोचा और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बीच में एक MOU साइन करवाया। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, बट MOU साइन करवाया और उसमें एक ही सिंपल टर्म लिखी थी कि आज के बाद लक्ष्मी जी सिर्फ वहीं जाएगी जहां सरस्वती जी की पूजा होगी।
वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। मतलब कि अब 21वीं सदी में पैसा और समृद्धि सिर्फ उसी के घर जाएगा जो ज्ञान लेगा, जो ज्ञान का महत्व समझेगा, जो कॉन्स्टेंटली न्यू नॉलेज को एक्वायर करेगा, उसको कंज्यूम करेगा और उस पर रिफ्लेक्ट करके अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें करेगा। सो अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए या आपको धन और समृद्धि चाहिए तो आपको सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ेगी। अपने घरों में अच्छी किताबें रखना, कॉन्स्टेंटली एजुकेशनल के वीडियोस देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस पे, मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे, कस्टमर रिलेशनशिप पे, कस्टमर सर्विस पे, एचआर मैनेजमेंट पे, लीडरशिप पे, बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे, क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें इसके बारे में, लीन मैनेजमेंट के बारे में, इतने सारे टॉपिक है जिस पर बिजनेसमैन को अपना नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाओगे तो पीछे रह जाओगे या बिजनेस लॉस में चलेगा या बिजनेस मीडियोकर हो जाएगा। सो जो इन सब्जेक्ट्स पे जितना ज़्यादा नॉलेज लेगा, अपने आप को जितना कैपेबल बनाएगा, लक्ष्मी जी उसके घर ज़्यादा आएगी। सो समृद्धि उसको ज़्यादा मिलेगी। नाउ ये एक स्टोरी है। वैसे ही एक सिमिलर स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज कि एक दिन ब्रह्मा जी को बड़ा इरिटेशन हुआ और उन्होंने लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को बुलाया और कहा कि आप लोग अपनी मर्जी से किसी के भी घर जाते हो और किसी के भी के ऊपर अपनी दया कृपा बरसाते हो, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मैं जहाँ कहूँ वहीं आपको जाना पड़ेगा। सो दोनों देवियों ने कहा कि ब्रह्मा जी जैसा आप कहे, हम आप जैसे कहोगे, जिनके घर जाने को कहोगे वहीं जाएंगे, जहाँ रिस्ट्रिक्ट करोगे वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों ही देवियों ने कहा कि हमारी एक एक शर्त है। सो ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताइए आपकी क्या शर्त है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं लक्ष्मी हूँ और मेरा स्वभाव बड़ा चंचल है। मैं एक बार आप कहोगे उनके घर चली तो जाऊंगी, लेकिन अगर अगले इंसान ने बराबर मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे संभाल के नहीं रखा, तो मैं आधी रात को उसका घर छोड़कर आ जाऊंगी और दोबारा आप मुझे मजबूर नहीं करोगे उनके घर जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा एक्सेप्टेड, तथास्तु। नाउ सरस्वती जी से पूछा कि आपकी क्या शर्त है। नाउ सरस्वती जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, मेरा स्वभाव लक्ष्मी जी से एकदम विपरीत है। लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है और मैं एकदम स्थिर स्वभाव की। आप सोच समझ कर ही मुझे किसी के घर भेजना, क्योंकि एक बार जब मैं किसी के घर चली जाऊंगी तो दोबारा आप बुलाओगे तो भी वापस नहीं आऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा एक्सेप्टेड, तथास्तु। नाउ इन दोनों स्टोरीज की मॉरल्स क्या है, ये इस स्टोरी का कोर मैसेज क्या है। नंबर 1, लक्ष्मी इज टेम्पररी और ये आधी रात को आपका घर छोड़ सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ी कंडीशनल है। आप हार्डवर्क करोगे, उसका बराबर ध्यान रखोगे, उसका जतन करोगे तो ही ये रहेगी, वरना ये चली जाएगी। सो एंड सरस्वती जी ऑन द कॉन्ट्ररी परमानेंट है, स्थिर है, लॉयल है। ज्ञान जो एक बार आपके पास आता है ये हमेशा आपके साथ रहता है, परमानेंट है, लॉयल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरस्वती जी अनकंडीशनल है। ये कोई कंडीशन नहीं लगाती कि भाई मैं ज्ञान कभी कंडीशन नहीं लगाता, आपके पास आ गया तो आ गया, आपके पास ही रहेगा, स्थिर है। फिर भी ज्यादातर एसएमई एंटरप्रेन्योर्स या ज्यादातर इंसान लक्ष्मी जी के पीछे क्रेजी है, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, धन के पीछे भागते हैं, लेकिन ज्ञान जो कि धन का सोर्स है, ज्ञान जिसके थ्रू धन आ सकता है, ज्ञान पर किसी का ध्यान नहीं और ज्ञान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। सो अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप अगर लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो और कॉन्स्टेंटली नया नहीं सीख रहे हो, तो आप भी वही गलती कर रहे हो जो हजारों लोग कर रहे हैं। एंड आप दुनिया में सारे एंटरप्रेन्योर्स का डेटा निकाल के देख लो, तरक्की तो उसी ने की है जिसके पास सबसे ज़्यादा आइडियाज़ थे, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज था, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, जिसको टेक्नोलॉजी का यूज़ दूसरों से बेहतर आता था, जो फाइनेंस मैनेजमेंट में दूसरों से बेहतर था या जो लीडरशिप में दूसरों से आगे था। यानी जिसके पास नॉलेज एंड एक्सपर्टीज थी, पैसा उसी ने कमाया है। सी नॉर्मली हम क्या पैसा कमाने के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकाल के प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। आप कुछ भी ट्राई कर लो, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप दूसरे बिजनेस में पैसा लगाते हो, आप कुछ भी ट्राई कर लो, अल्टीमेटली आप सबसे ज्यादा पैसा
उसी बिजनेस से कमाते हो जिसका आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। सो नॉलेज रूट कॉज है जहां से पैसा आता है। सो अनदर कोर मैसेज इज कॉन्स्टेंट लर्निंग इज मस्ट। एडवाइस नहीं दे रहा हूं, एक विजडम शेयर कर रहा हूं कि कॉन्स्टेंट लर्निंग अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी तरक्की नामुमकिन है, बल्कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारा हमने आज तक सफलता पाई है या जो कुछ भी मार्केट में रेप्यूटेशन बनाई है, धीरे धीरे ये फेड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कांस्टेंट लर्निंग का मैसेज इफेक्टिव लगा है और आप इसको अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में ज़रूर अप्लाई करोगे और मेरी ही तरह लाइफ लॉन्ग लर्निंग में बिलीव करोगे और रोज़ कुछ नया सीखोगे। आप अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो सिंपल है, जस्ट कनेक्ट विथ मी। मेरी यूट्यूब चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां जाकर जो भी वीडियोस अवेलेबल है उसको देखिए और कॉन्स्टेंटली मैं नए नए वीडियोस वहां पर और अपलोड करता रहूंगा। एंड एट द सेम टाइम सोशल मीडिया हैंडल्स पे जस्ट गेट कनेक्टेड विथ मी, ताकि जितने भी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस या जो भी कंटेंट हम पब्लिश करें वो आप तक पहुंचे। थैंक यू।